नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अम्बे आईटी क्लासेस में। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित 494 वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अम्बे आईटी क्लासेस ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको ध्यान रखना है डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट होती है। क्या होती है? बीट। आपको ध्यान रखना है बीट का मतलब होता है 0 और 1 से, जिसे क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने? 8 बीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? एनिएक। कौन सा था? एनिएक। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है? बस करती है। बस क्या होती है साथियों? ध्यान रखना है केबल होती है। क्या होती है? केबलें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिप्स आमतौर पर किस पदार्थ से बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सारे श्रेणी कौन सी है? हार्डवेयर श्रेणी है। हार्डवेयर के पास से। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अच्छा क्वेश्चन। तो साथियों इसका राइट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसमें मापी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। बायोस का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करेंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को चलाता है क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह को सॉफ्टवेयर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लॉटर, क्या क्वेश्चन है? प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको ध्यान रखना है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर का क्या कार्य है? तो स्कैनर का कार्य है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। और इस क्वेश्चन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्कैनर एक कौन सा डिवाइस है? तो आपको ध्यान रखना है इनपुट डिवाइस है। कौन सा? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, रैम का फुल फॉर्म क्या है? ये मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस मेमोरी को अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मेमोरी है अस्थायी? वोलेटाइल मेमोरी। जो रैम मेमोरी कौन सी है? रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है रोम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, 1 जीबी गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं?
तो आपको ध्यान रखना है 1 GB गीगाबाइट में 1,24 मेगाबाइट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी साथियों? सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू और रैम के बीच। कहाँ? सीपीयू और के रैम के बीच। फ्लॉपी डिस्क की सामान्य स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 1.44 MB। कंप्यूटर को बंद होने पर किसका डेटा बना रहता है? तो आपको ध्यान रखना है सामान्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे एचडीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, इसका डाटा बना रहता है, जबकि रैम मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बीट किसका संक्षिप्त रूप है? आपको ध्यान रखना है बीट का संक्षिप्त रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन डब्ल्यू डॉट का आविष्कार किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है साथियों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? तो आपको ध्यान रखना है आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि अर्पानेट था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ईमेल के जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है रे टॉमिल्सन नामक वैज्ञानिक ने ईमेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन लान का अर्थ क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है वायरलेस फिडिलिटी। क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ब्राउजर क्या है? तो ब्राउजर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट सर्फिंग की जाती है, जैसे क्रोम एक ब्राउजर का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है। अनडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस जेड। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस वी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एस को आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको ध्यान रखना है। जीयूआई का पूछे फुल फॉर्म तो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा क्वेश्चन ये कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है F5। क्या है? फंक्शन की F5। अगला क्वेश्चन है हेल्प मेनू खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है हेल्प मेनू खोलने के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन फाइंड करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस एफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट दस्तावेजों का निर्माण होता है। उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी। कौन सा है? कैलिबरी। अगला क्वेश्चन टेक्स्ट को गहरा यानी कि बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस बी। इटालिक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस आई। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है फंक्शन की F7 का उपयोग करेंगे।
पेज के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पेज का ऊपरी हिस्से में लिखा हुआ पार्ट हेडर कहलाता है। क्या कहलाता है? हेडर। और पेज के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटर। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कंट्रोल प्लस ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में अधिकतम जूम आप 500% कर सकते हैं। कितना? 500%। अगला क्वेश्चन है, थ्रेशर्स टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, समानार्थी शब्दों के लिए। किसके? समानार्थी सब सिनोनिम्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक फाइल को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में एक फाइल को वर्क बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क बुक कहा जाता है। आपको इसका बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? वर्कबुक। अगला क्वेश्चन, रो कॉलम और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर ऐसे कॉलम बने होते हैं और एक ये सेल है, ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना, इसे क्या कहते हैं अपन? सेल कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, बराबर यानी कि इक्वल साइन से शुरू करते हैं। अगर किसी सेल में आज की तारीख डालने की शॉर्टकट की पता करनी है तो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग करेंगे। अगला अच्छा क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है? तो आपको ध्यान रखना है, 10,48,574 होती है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में ऑटो सम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑटो सम क्या है? पहले तो आपको ध्यान रखना है, ऑटो सम का मतलब बिना फॉर्मूला यूज के डायरेक्ट जोड़ करना। तो शॉर्टकट की क्या है इसकी? अल्ट प्लस इक्वल। क्या है? अल्ट प्लस इक्वल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो आपको ध्यान रखना है, नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, डेटा को क्रम यानी कि शॉर्ट में लगाने के लिए किस टैब का प्रयोग करेंगे? तो डेटा को शॉर्ट में लगाने के लिए डाटा टैब का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, F11। स्प्रेडशीट में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? तो स्प्रेडशीट में कॉलम्स को हमेशा लेटर्स ए बी सी से दर्शाया जाता है। नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, नई स्लाइड को जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस एम का उपयोग, न कि एन का। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को शुरू से चलाने की, स्टार्टिंग से पहली स्लाइड से चलाना है तो आपको शॉर्टकट की कौन सी है? F5। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो आपको F5 फंक्शन की का शिफ्ट के साथ प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि जहां से चलानी है वहां। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, डॉट पीपीटीएक्स इसका फाइल एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड्स को छोटा करके एक ही स्क्रीन पर देखने को क्या कहते हैं? सारी स्लाइड को। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहेंगे? स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या कहेंगे? स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगला क्वेश्चन, किसी स्लाइड से बाहर निकलने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो एस्केप की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हैंड आउट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो श्रोताओं को प्रिंटेड कॉपी प्रदान करने के लिए हैंड आउट्स का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का विजुअल इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? अभी जैसे ही बताया था साथियों कि एमएस वर्ड में
अधिकतम जूम 500% होता है, तो पावर पॉइंट में कितना होता है आपको ध्यान रखना है, 400% होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एनिमेशन का उपयोग किस पर किया जाता है? तो स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट या इमेज हो गया। विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है? तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको ध्यान रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इम्पोर्टेंट बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो और उसे रीस्टार्ट करना हो तो क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। तो आपको ध्यान रखना है बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। अगर आप बंद करके कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं तो वो होगी कौन सी? कोल्ड बूटिंग। और अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो कौन सी होगी? वार्म बूटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल के लिए सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सबको आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा है? एंड्रॉइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि फाइल के नाम के बाद आने वाले बिंदु और 3-4 अक्षरों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। जीयूआई का पूर्ण रूप? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेस को कौन मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ओएमआर का फुल फॉर्म? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। बैंक का चेक पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो MICR। फुल फॉर्म ध्यान रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 12 होती है, F1 से F12 तक। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रिंटर का कार्य। सॉफ्ट कॉपी में को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर बदलता है। और हार्ड कॉपी को वापस सॉफ्ट कॉपी में बदलना हो तो किसका उपयोग करेंगे? स्कैनर का। अगला क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, बारकोड रीडर बीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है? तो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे डॉट्स को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किसमें मापी जाती है? तो हर्ट्ज में। क्वेर्टी शब्द किससे संबंधित? आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड है एक। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस पे मापी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती एरर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। बग को ठीक करने की प्रक्रिया को वापस क्या कहेंगे? डीबगिंग। क्या कहेंगे? डीबगिंग। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंड सर्फ को। किसे? विंड सर्फ को पिता। और जनक किसे कहता है? तो आपको ध्यान रखना टीम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, जावा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जावा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जावा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन क्या है साथियों? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है अबेकस। सूचनाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है डेटा। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल कौन बिठाता है? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछे तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फाइल को कट करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस एक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस F2।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्टर, या तीनों अलग, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर कौन सी की कहा जाता है? हमेशा इनका उपयोग कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, तो प्लस का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये सारी किसकी है? मॉडिफायर की है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है, स्टार क्वेश्चन। फेसबुक का नया नाम आपको ध्यान रखना है, मेटा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल में एचटीटीपी क्या है? तो यूआरएल में एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा क्या कहलाता है? हार्डवेयर। वाईफाई की रेंज कितनी होती है? तो 20 से 50 मीटर इंडोर। गणना और तुलना के लिए सीपीयू के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू। एलयू का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो एक प्रिंटर का प्रकार है। कंट्रोल यूनिट सीयू का कार्य क्या है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? निर्देशों को डिकोड करना और उसे कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस पे आधारित है जो वर्तमान में चल रही है? अच्छा क्वेश्चन है। तो किस पे आधारित है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है क्रीपर। कौन सा है? क्रीपर। तो फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन, तो अनधिकृत एक्सेस को रोकना, मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग करना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। साथियों, जो ये 494 कंप्यूटर के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सीधे एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल के जरिए आने वाले अनावश्यक संदेशों को क्या कहा जाता है? ये भी स्टार क्वेश्चन। तो स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। अगला क्वेश्चन, पासवर्ड चुराने के लिए अपराध को क्या कहा जाता है? अगर आप कोई पासवर्ड चुरा लेते हो तो उस अपराध को क्या कहते हैं? स्पूफिंग या फिशिंग करना। अपनी पहचान छिपाकर डेटा चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह जांचने के लिए कि यूजर मानव है या कोई रोबोट। आपको ध्यान होगा हर काम में आजकल कैप्चा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सारे लाइनर क्वेश्चन है। हैकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हैकिंग से बचने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। टीसीपी का अर्थ क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। वाईफाई का मानक क्या है? तो IEEE 802.11। याद रखना है। मोस्ट क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ 5 यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है, वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। एफटीपी का उपयोग क्यों होता है? तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो आपको ध्यान रखना ये सारे वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ईथरनेट का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर डेटा पैकेज के रूप में भेजने को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है पैकेट के रूप में भेजे तो पैकेट स्विचिंग कहते हैं। आगे के क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? तो डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के समूह को टेबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेबल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टार क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में प्राइमरी की क्या है? तो डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए होती है।
ओरेकल और माई एसक्यूएल किसके उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग। रिडंडेंसी में का डेटाबेस में क्या आता है? रिडंडेंसी का मतलब है डेटा का दोहरा यानी कि डुप्लीकेट डाटा आना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई, तो ध्यान रखना है फील्ड। डीबीए का क्या अर्थ है? डीबीए का अर्थ है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दो टेबल्स के बीच संबंध बनाने को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है रिलेशनशिप। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। एचडीएमआई क्या है? तो एचडीएमआई पोर्ट का उपयोग क्यों होता है? हाई डेफिनेशन वीडियो ऑडियो के लिए। कंप्यूटर की घड़ी क्लॉक सिस्टम को चलाने वाली बैटरी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सीमोस बैटरी। कौन सी? सीमो, कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो मदरबोर्ड को आप तो मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कह सकते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है कीबोर्ड और माउस पुराने समय में किस पोर्ट से जुड़ते थे? तो कीबोर्ड और माउस पुराने समय में PS2 पोर्ट से जुड़ते थे। अगला क्वेश्चन प्रोसेसर की गति किस यूनिट में मापी जाती है? जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? साथियों सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को चिप भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बस क्या है? तो बस डेटा को ले जाने वाले तारों का एक समूह है। प्रिंटर की स्पीड किस पे मापी जाती है? तो पीपीएम, पेज पर मिनट में। किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अल्टर प्लस F4। रन कमांड खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो विंडोज प्लस आर का उपयोग करेंगे। अगर डेस्कटॉप पर आपको सीधा जाना है तो विंडोज प्लस डी का उपयोग करेंगे। ये विंडोज से संबंधित शॉर्टकट की है। आगे है फाइल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की F2 फंक्शन की का उपयोग करेंगे। टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो आपको अगर टास्क मैनेजर खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की का एक साथ प्रयोग करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए तो विंडोज प्लस ई। कंप्यूटर लॉक करने के लिए विंडोज प्लस एल शॉर्टकट की। स्क्रीन लेने की क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन। क्रोम ब्राउजर में इकोग्निटो मोड क्या है? तो इसको खोलना कैसे है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के साथ। MS वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या है? तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस ई। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है चौथी पीढ़ी में। किसमें? चौथी पीढ़ी में। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है क्रे 1। कंपाइलर का काम क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में बदलना। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर है? तो आपको ध्यान रखना है इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो अंक होते हैं, 0 और 1। आस्की का फुल फॉर्म पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा क्वेश्चन याद करना। 1 MB मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है फोर्टन। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का निर्माण किसने किया या किससे होता है? तो सेमीकंडक्टर से होता है। लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा। OS का वह हिस्सा जो हार्डवेयर के सीधे संपर्क में आता है। अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, तो उसे कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल।
कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की सामान्य जानकारी प्राप्त करना। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है डॉट टीएक्सटी। इमेज फाइल का सामान्य एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है म्यूजिक फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो म्यूजिक का फाइल एक्सटेंशन MP3। वीडियो फाइल का सामान्य एक्सटेंशन MP4 या AVI। एक्सेल पुरानी फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सेल और नई फाइल 2007 के बाद एक्सेल एक्स। ये 2007 से पूर्व है, ये 2007 के बाद का। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? डॉट HTML। एग्जीक्यूशन फाइल का एक्सटेंशन डॉट EXE। कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉट GPR डॉट RAR। आगे देखते हैं। आगे है डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन। तो डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट DB या डॉट MDB। अगर देखते हैं, ये साथियों आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर दिया है मेमोरी यूनिट्स, आपको सारी कवर हो जाएगी इस चित्र डायग्राम के माध्यम से। यूनिट और इधर बराबर दिए 4 बिट्स होते हैं तो एक निब्बल होता है, 8 बिट में एक बाइट बनता है, 1/24 बाइट्स में एक केबी बनता है, 1/24 केबी में एक मेगाबाइट MB बनता है और 1/24 MB मिलके 1 GB को बनाते हैं और 1/24 GB मिलके 1 TB टेराबाइट को बनाने का कार्य करते हैं। और आगे है लास्ट क्या है? 1/24 TB होके 1 पेटाबाइट यानी कि 1 TB को बनाने का कार्य करेंगे। तो ये इकाई आपको ध्यान रखना है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है कि CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, LCD लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म सारी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड। डिलीट की फाइलें कहाँ सेव होती है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो रिसाइकल बिन में होती है। विंडोज में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? साधारण इनपुट डिवाइस माउस का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर में समय और दिनांक कहाँ लिखे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है टास्क बार में कोने में नीचे लिखे होते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या है? तो बंद करके कंप्यूटर को चालू करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाली 3 भाषाएं लिखिए। तो C++ और जावा। सबसे पहला प्रोग्रामर किसे मापा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है लेडी एडा लवलेस। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट पर व्यापार करना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? ध्यान रखना है सामान्यतः एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का एक उदाहरण और बताइए। तो बिंग और याहू। और इन सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है बिंग से संबंधित। साथियों, बिंग सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन है जिस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, जो विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए उपयुक्त है। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप। मल्टीटास्किंग क्या होती है? तो एक साथ कई प्रोग्राम चलाना। कीबोर्ड पर 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक की कहते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक किस प्रकार की है? तो टॉगल की। हार्डवेयर और यूजर के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन। और आगे के क्वेश्चन है ए से जेड तक की को क्या कहलाती है? तो ए से जेड तक की अल्फाबेटिक की कहलाती है। बैक स्पेस से किधर का अक्षर मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट साइड का अक्षर मिलता है। और डिलीट की से किधर का अक्षर मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है राइट का। समझाता हूं कैसे। माना कि ये कर्सर है, माना कि ये कर्सर है और आप अगर बैक स्पेस कुंजी दबाएंगे तो माना कि ये यहाँ पे कर्सर है
माना कि यहाँ देख लेते हैं अपन, ये कर्सर है। अगर आप बैक एस्केप दबाएंगे तो इधर वाला डिलीट होगा और डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड वाला डिलीट होगा, आपको इतना ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट में क्यों किया जाता है? तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। F12 फंक्शन की का उपयोग क्यों होता है? तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन किसी वेबसाइट का नाम जैसे .com.in होता है। ब्लॉग क्या होता है? एक ऑनलाइन डायरी या लेख होता है। चलते हैं आगे, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन ये है कि कुकीज क्या है? तो ब्राउजर में स्टोर की गई एक छोटी फाइल है। डाउनलोड क्या है? तो सर्वर से अपने कंप्यूटर को फाइल में लेना डाउनलोड कहलाता है। अपलोड क्या है? अपने कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल भेजना। यानी कि अगर सर्वर पर भेज रहे तो अपलोड और सर्वर से कंप्यूटर में ले रहे तो डाउनलोड। ब्रॉडबैंड क्या है? तो तेज गति वाला इंटरनेट कनेक्शन है। फायरवेल का उपयोग, फायरवेल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो फायरवेल हमेशा ध्यान रखना है, दोनों हो सकते हैं। गेटवे क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, गेटवे क्या है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाला एक नेटवर्क है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्या है या ईमेल का अर्थ क्या है? ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के साथ भेजी गई फाइल क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है, अटैचमेंट। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रैम अस्थायी मेमोरी, जिसमें लाइट जाते ही डाटा नष्ट हो जाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है? रोम मेमोरी। कोबोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए, बिजनेस के लिए। पास्कल क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। एलयू का कार्य क्या है? तो गणितीय गणना करना। कंप्यूटर चिप का मुख्य घटक सिलिकॉन। प्रोसेसर की हाई स्पीड किसमें मापी जाती है? स्पीड हर्ट्ज में। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य दो प्रकार, एक सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? इंटरफेस क्या है? तो इंटरफेस क्या है? यूजर और सिस्टम के बीच बातचीत का माध्यम। आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है, एक्सेल में किस सेल को एडिट करने की शॉर्टकट क्या है? अगर किसी सेल को एडिट करना है तो F2 फंक्शन की उपयोग कर लेना। एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो शिफ्ट के साथ इंटर को प्रेस करना। एक्सेल में वी लुकअप का कार्य क्या है? तो वी लुकअप का कार्य है वर्टिकल डेटा को खोजना। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी। वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या है? तो वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। एक्सेल में आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, डॉलर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका? डॉलर चिन्ह का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो मैक्रोज हमेशा वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन भाषा में लिखे जाते हैं। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहते हैं। एक्सेल में अधिकतम कितनी वर्कशीटें हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में अधिकतम मेमोरी की क्षमता के अनुसार कितनी भी वर्कशीट बना सकते हो। वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उपयोग क्या है? तो एक साथ एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर का कार्य क्या है? तो डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस करना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के 3 चरण कौन से हैं? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के 3 चरण हैं। पहला है डाटा को फैच करना, फिर उसको डिकोड करना और वापस एग्जीक्यूट कर देना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर लगे छोटे सेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सीमोस। और इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। प्रिंटर की मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बफर। क्या कहते हैं? बफर। चलते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन है, ना है लेजर प्रिंटर किस प्रकार की स्याही का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर टोनर यानी कि सूखा पाउडर का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस किस तकनीक पर कार्य करता है?
ऑप्टिकल माउस, एलईडी और डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर कार्य करता है। हार्ड डिस्क के ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी रैम कम होने पर हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर का कोर क्या दर्शाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर का कोर दर्शाता है कि प्रोसेसिंग यूनिट की संख्या, जैसे ड्यूल कोर है, ओक्टा कोर। आगे ओएसआई मॉडल से संबंधित क्वेश्चन। ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? तो आपको ध्यान रखना है 7 लेयर होती है, जो इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। आईपी के 2 वर्जन कौन से हैं? तो IPv4 और IPv6। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो IPv6 कितने बिट का होता है? ध्यान रखना है 128 बिट का। पिंग कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए। हब और स्विच में अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर ये है कि हब स्विच अधिक बुद्धिमान है, ये डेटा सही पोर्ट पर भेजता है, हब कम भेजता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज का कार्य क्या है? तो ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। मैक एड्रेस क्या है? तो हार्डवेयर का फिजिकल एड्रेस है, जो कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। टोपोलॉजी का अर्थ क्या है? तो टोपोलॉजी का अर्थ है कि नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा किस रूप में चलता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा प्रकाश यानी कि लाइट के फॉर्म में चलता है। आगे के क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन है कि विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का तरीका है। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, आपको स्टार्ट में जाना है, फिर रन करना है और कमांड को लगाना है। कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखने के लिए कमांड क्या है? तो आईपी कॉन्फ़िग। किसी फाइल का पाथ क्या दर्शाता है? उस फाइल की एक्चुअल लोकेशन को दर्शाता है। डिवाइस मैनेजर का कार्य क्या है? तो हार्डवेयर ड्राइवर को मैनेज करना। विंडोज में टास्क बार को स्क्रीन के किस तरफ रख सकते हैं? तो विंडोज में टास्क बार को आप टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट साइड में रख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है कि सिस्टम रीस्टोर का उपयोग क्यों होता है? तो सिस्टम रीस्टोर का उपयोग क्यों होता है? सिस्टम की पिछली सही स्थिति में लाने के लिए, यानी कि पहले जैसा प्राप्त करने के लिए। डिस्क क्लीन अप टूल क्या है? तो डिस्क क्लीन अप टूल क्या है? अनावश्यक फाइल को हटाना। विंडोज डिफेंडर क्या है? तो विंडोज डिफेंडर इनबिल्ट एंटीवायरस है। क्या है? एक एंटीवायरस। तो रजिस्ट्री विंडोज में क्या करती है? तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का एक डेटाबेस। यूजर अकाउंट कंट्रोल का कार्य क्या है? यूजर अकाउंट कंट्रोल का कार्य है अनाधिकृत बदलावों को रोकना। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी समस्या को हल करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसी का उदाहरण है फ्लो चार्ट के निर्णय डिसीजन के लिए किस आकृति का प्रयोग करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट में अगर डिसीजन लेना है तो आपको डायमंड आकृति का प्रयोग लेना पड़ेगा। सोर्स कोड क्या होता है? तो प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई मूल कोडिंग को सोर्स कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? तो मशीन द्वारा समझी जाने वाली कोडिंग को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, सी का विकास डेनिस रिची ने किया था। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? तो आपको ध्यान रखना है, पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो किसके लिए उपयोगी है? एआई के लिए। अगला क्वेश्चन, HTML में टैग को किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एंजल ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग क्या है? तो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, सही या गलत? बिल्कुल सही है, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। अब कुछ फुल फॉर्म आई है, देख लेते हैं।
ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एनटीएफएस लेटेस्ट, ड्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एपएटी फाइल एलोकेशन टेबल, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जेसोन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं साथियों तो लाइक दबा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैंसमवेयर क्या है। तो रैंसमवेयर क्या है? डेटा लॉक करके पैसा मांगने वाला एक वायरस है। तो लॉजिक बॉम्ब भी तो एक वायरस है, लेकिन कैसा? किसी खास समय या घटना पर सक्रिय होने वाला वायरस। स्पाईवेयर का काम क्या है? तो यूजर की जासूसी करना। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो दिखने में उपयोगी पर वास्तव में हानिकारक सॉफ्टवेयर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? तो ये अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ओटीपी मांगता है, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता, अधिक ज्यादा सिक्योरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन, डार्क वेब क्या है? तो इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन पर नहीं दिखता है, क्या कहलाता है? डार्क वेब। आगे चलते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि एसएसएल का अर्थ क्या है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर। वेबसाइट सुरक्षित है यह पता कैसे चलेगा? तो यूआरएल में एचटीटीपी और ताले लॉक के चिन्ह से। ये भी अच्छा क्वेश्चन। वीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजल बार्ट ने। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो गार्डन मूर या रॉबर्ट नायस, दोनों थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का आविष्कार कब हुआ? तो ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ। दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर तो ऑसबॉर्न 1। ब्लूटूथ किस राजा के नाम पर लिखा गया? तो हेराल्ड ब्लूटूथ। माइक्रोसॉफ्ट 1.0 कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बाद में नेक्सस कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिफ्ट प्लस F3 का एमएस वर्ड में क्या काम है? तो चेंज केस, अक्षरों को छोटा या बड़ा करना। चलते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन है, एक्सेल में सबसे आखिरी सेल एड्रेस कौन सा है? तो आखिरी एड्रेस सेल आपको ध्यान, XFD 10,48,576। अल्टर प्लस टैब का उपयोग खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने से ज्यादातर एक्सेल में यूज किया जाता है। F4 का एक्सेल में उपयोग, F4 पिछले फंक्शन को दोहराना या सेल को लॉक करना। पिग का फुल फॉर्म क्या है? तो पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। वाईफाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप को आईसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट है। कंप्यूटर चिप को आईसी क्यों कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, पिक्सल किस दो शब्दों से बना है? तो पिक्चर और एलिमेंट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का क्या अर्थ है? तो किसी कोड को बार बार चलाना। सिंटेक्स क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा लिखने के नियम। साटा का फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। कैशे मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्टार क्वेश्चन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है। कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालने का मतलब क्या है? कम बिजली में वर्तमान स्थिति में सेव रखने से मतलब है। आगे चलते हैं। पीडीएफ को एडिट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो एडेप एक्रोबैट का उपयोग होता है। रिजोल्यूशन क्या है? स्क्रीन पर डॉट या पिक्सल की कुल संख्या को अपन रिजोल्यूशन कहते हैं। साउंड कार्ड का क्या कार्य है? तो डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। स्कैनर किस प्रकार का डेटा पढ़ सकता है? तो टेक्स्ट और इमेज दोनों पढ़ सकता है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है? स्पेस बार। आपको
ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना और एक्सेस करना। गूगल ड्राइव किस फ्री स्टोरेज देता है? तो 15 GB। आई क्लाउड किस कंपनी की सेवा है? तो एप्पल कंपनी की। सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। AWS किस कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो अमेजॉन कंपनी का क्लाउड है। आगे चलते हैं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एज्योर। क्लाउड पर फाइल अपलोड करने को क्या कहा जाता है? क्लाउड साइनिंग। ड्रॉप बॉक्स किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का। पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आईएस का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। एआई का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। चैट जीपीटी किस कंपनी ने बनाया है? ओपन एआई ने। मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल का हिस्सा है। भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है एरावत। कौन सा है? एरावत। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोच सकता है उसे क्या कहते हैं? एआई। बिग डाटा का अर्थ क्या है? विशाल और जटिल डेटा का समूह। रोबोटिक्स में सेंस प्लान एक्ट क्या है? तो रोबोट के कार्य करने का एक चक्र है। वर्चुअल रियलिटी के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? तो आपके पास वीआर सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीआर सेट। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 2004 में, और इसका नया नाम आपको ध्यान रखना है मेटा। क्या है? मेटा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विटर अब एक्स के वर्तमान मालिक कौन है? एलोन मस्क। इंस्टाग्राम किस कंपनी के स्वामित्व में है? तो आपको ध्यान रखना है डेटा। तो अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम किस कंपनी के स्वामित्व में है? मेटा। यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ? तो 2005 में। व्हाट्सएप को मेटा ने कब खरीदा? 2014 में। ध्यान रखना है। बी टू बी ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। डिजिटल पेमेंट के लिए भारत का मुख्य ऐप कौन सा है? भीम। विंडोज 11 कब रिलीज हुआ? अक्टूबर 2021। विंडोज 11 में स्टार्ट बटन डिफॉल्ट रूप से कहाँ होता है? तो सेंटर में होता है। कॉर्टना क्या है? विंडोज का एक वॉइस असिस्टेंट है। विंडोज में विडगेट शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज प्लस डब्ल्यू का उपयोग करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? तो विंडोज का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। विंडोज में स्क्रीन रिकॉर्ड करने के टूल्स क्या है? तो एबॉक्स गेम बार, जिसका विन प्लस जी से आप उपयोग कर सकते हैं शॉर्टकट की से। विंडोज में डार्क मोड कहाँ चालू होता है? तो सेटिंग और पर्सनलाइज में जाके। विंडोज 10 में अंतिम वर्जन 22H2। स्टेप लेआउट किस विंडो का फीचर है? तो विंडोज 11 का। विंडोज का सर्च खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज प्लस एस। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। HTTP और HTTP में अंतर क्या है? तो HTTPS ज्यादा सुरक्षित है। डोमेन नेम के अंत में .org क्या दर्शाता है? ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन को। कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर की पसंद को याद रखना। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? URL। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट बनाने वाली भाषा HTML, CSS और PHP। बैक एंड का अर्थ क्या होता है? तो सर्वर साइड की कोडिंग को बैक एंड कहते हैं, और फ्रंट एंड वेबसाइट का वह हिस्सा जो यूजर को दिखाई देता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है? तो जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर सही लिखे होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का कार्य क्या है? तो वेबसाइट को गूगल सर्च में ऊपर लाना। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की शक्ति किसमें मापी जाती है? पावर। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब आपको ये भी ध्यान रखना है
ड्यूअल कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? 2। ऑक्टा कोर में 4। ऑक्टा कोर क्वाड कोर में 4 और ऑक्टा कोर में। रिजोल्यूशन बढ़ने पर पिक्सल का आकार क्या हो जाता है? तो साथियों, रिजोल्यूशन बढ़ने पर पिक्सल का आकार हमेशा छोटा हो जाता है, जिससे क्लैरिटी बढ़ती है, लेकिन पिक्सल की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है, मैक एड्रेस कहलाता है। लॉजिक गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट का आधार है। बुलियन अलजेब्रा का उपयोग कहाँ होता है? तो सर्किट डिजाइन और कोडिंग में। पिंग का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है, लेटेंसी, देरी मापने के लिए होता है। मॉडेम को फोन लाइन से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, RJ1 कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको पीडीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। बायोस की ध्यान रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जेपीजी की ध्यान रखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी की ध्यान रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ की ध्यान रखना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। वीपीएन की ध्यान रखना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डीवीडी की ध्यान रखना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे देखते हैं, अगली है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एचडीएमआई, हाई रिजोल्यूशन मल्टीपल इंटरफेस। आपको ध्यान रखना है। अब आगे थोड़ी सी और शॉर्टकट की है, तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की F5। आगे ध्यान रखना है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है F7। सेव एज के लिए F12। एक्टिव विंडो को बंद करना है तो अल्टर प्लस F4 का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट मेनू खोलने के लिए विंडोज की का उपयोग करेंगे, और विंडोज में फाइल को खोजना है तो कंट्रोल प्लस F का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेज अप की क्या क्या कार्य है? तो कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए पेज अप का उपयोग किया जाता है। होम की का उपयोग लाइन के शुरुआत में आना, अगर लाइन के शुरुआत में आना चाहते हैं, होम की का उपयोग करेंगे। और एंड का उपयोग कब करेंगे? आपको ध्यान रखना है, एंड का उपयोग लाइन के अंत में जाना। प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है? तो स्क्रीन का फोटो लिया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। सीपीयू का वह भाग जो मास्टर कंट्रोलर होता है, कंट्रोल यूनिट। डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है। हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। सॉफ्ट कॉपी कहाँ दिखाई देती है? तो मॉनिटर पर दिखाई देती है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन है, माउस का बायां बटन लेफ्ट क्लिक किसके लिए होता है? तो लेफ्ट क्लिक का उपयोग सिलेक्ट और ओके करने के लिए होता है। और माउस का दायां बटन किसके लिए होता है? तो प्रॉपर्टी या मेनू देखने के लिए होता है। स्क्रॉल व्हील का काम क्या है? तो पेज को ऊपर नीचे करना। सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक कंप्यूटर था, आपको ध्यान रखना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? एक कमरे के बराबर। कंप्यूटर में डिस्क को ड्राइव में क्यों रखा जाता है? तो डेटा को पढ़ने के लिए। सी ड्राइव आमतौर पर किसके लिए बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी होती है, इसलिए कहा जाता है सी ड्राइव की फाइल को कभी भी हटाना या डिलीट नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ग्रैंडफादर। तो चार्ल्स बेबेज। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिजिटल दस्तावेजों को सिक्योर रखने के लिए। उमंग क्या है? तो उमंग एक ऐप है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है? सभी सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं, आगे है, ई आधार डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कौन सी है? तो UIDAI.gov.in। अगला क्वेश्चन, भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो PMG दिशा। भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। आगे देखते हैं, गीगो का फुल फॉर्म क्या है?
तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। थ्रूपुट का अर्थ क्या है? प्रति इकाई समय में पूरे के कार्यों की संख्या। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? कमांड देने और उत्तर मिलने के बीच का समय। कंप्यूटर में पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो एक साथ कई निर्देशों पर कार्य करना। रिस्क और सिस्क क्या है? तो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर दो डिजाइन के प्रकार है। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, आपको ध्यान रखना है ये फुल फॉर्म। आगे देखते हैं टीआईएफएफ का फाइल फॉर्मेट क्या है? थीव का तो उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी है, इसका उपयोग किया जाता है। फाइल फॉर्मेट ने पूछा, फाइल फॉर्मेट का उपयोग कहाँ होता है? उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी में। वेब फाइल किस प्रकार की फाइल है? तो एक ऑडियो फाइल है बिना कंप्रेस की। एमआईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीएचडी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है रिपीटर का कार्य क्या है? तो कमजोर सिग्नलों को ये बढ़ाकर आगे भेजता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को। एसटीपी और यूटीपी किस प्रकार की केबल है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल की उदाहरण है। एसटीपी का आपको ध्यान रखना है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला क्वेश्चन, स्विच ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय लेयर डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। फायरवॉल के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक पैकेट पैकेट फिल्टर और एक प्रॉक्सी फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राउज़र में गलती से बंद हुए टैब को वापस खोलना है तो शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का उपयोग करेंगे। सीधे एड्रेस बार यानी कि यूआरएल पर जाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी, अल्टर प्लस डी या कंट्रोल प्लस एल। पेज का सोर्स कोड देखना है आपको तो कंट्रोल प्लस यू। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए कंट्रोल प्लस जेड जे शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ब्राउजर की केस और हिस्ट्री साफ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। ओएलईडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल में क्यों होता है? स्क्रीन को खरोच और टूटने से बचाने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सीम का फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एनएफसी का अर्थ क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला माउस किस चीज का बना था? तो लकड़ी का। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सबसे छोटी इमेज की यूनिट को क्या कहते हैं? पिक्सल्स। कीबोर्ड में ईएससी बटन का अर्थ है एस्केप यानी कि बाहर निकलना। विंडोज प्लस पाउस या ब्रेक की दबाने से क्या खुलता है? तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज खुलती है। रिसाइकल बिन में फाइल कितने दिनों तक रहती है? तो जब तक आप उसको खुद से खाली नहीं करते तब तक बनी रहती है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है एक्सेल में पाइवोट टेबल का क्या उपयोग है? तो डेटा का सारांश निकालने के लिए। सेल में वैल्यू को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, डॉलर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉन्केनेटेड फंक्शन का उपयोग क्या है? तो दो अलग अलग सेल टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। सेल में लिखे टेक्स्ट को अपर केस में बदलना है तो आपको इक्वल अपर केस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेल में फिल्टर लगाने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक यूनिट क्या है? तो क्यूबिट। मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल 3D डिजाइन है, डिजिटल दुनिया की डिजाइन। लाईफाई क्या है? तो प्रकाश लाइट के जरिए डेटा भेजना, वाईफाई से भी तेज। न्यूरोलिंक किस कंपनी की तकनीक पर कार्य करता है? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। किस तकनीक पर कार्य करता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। फॉर्मेट क्या करना कहलाता है? तो ड्राइवर के पुराने डेटा को साफ कर नया सिस्टम बनाना फॉर्मेट कहलाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, पार्टीशन क्या है? तो पार्टीशन क्या है? हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? पार्टीशन करना। प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या है? ऐसे डिवाइस जिन्हें
बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए तुरंत चलाया जा सके। टर्बो शूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर की समस्या को ढूंढना और उसे हल करना क्या कहलाता है? टर्बो शूटिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। तो साथियों ये थे आपके कुल लगभग 494 क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किए कंप्यूटर के। अब आपको मैं बताना वाला हूँ कि ओएसआई लेयर की जो 7 लेयर है वो किस प्रकार है, तो अपन इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने 7 लेयर का एक मैंने चार्ट बनाया है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। चलो इसके लिए अपन कलर दूसरा ले लेते हैं। लेयर, सबसे पहले आपको लेयर 1 देखना है। ये है लेयर 1। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर, इस पे आपको जो मुख्य प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे वो ब्लूटूथ, वाईफाई, यूएसबी हब का उपयोग होगा। इस पे जो डिवाइसेज होंगे वो हब होगा, केबल्स होगी और बिट्स होगा। यानी कि इसका नाम है फिजिकल, तो इस पे फिजिकल डिवाइस जुड़ी होगी। इसके बाद आएगी लेयर 2, डेटा लिंक लेयर। तो इसको आप इथरनेट, पीपीटी या स्विच डिवाइस का उपयोग करोगे। इसमें स्विच और फ्रेम्स के दो डिवाइसेस होंगे। और आपने नाम सुना होगा मैक एड्रेस, जो 48 बिट का होता है, वो भी इसी लेयर पे कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी लेयर आएगी आपकी नेटवर्क लेयर। इस पे आपको IPv4 और 6, ICMP और ARP जैसे प्रोटोकॉल दिखने को मिलेंगे। और इसके जो मुख्य डिवाइस है वो राउटर और पैकेट है। कौन सी? नेटवर्क लेयर। इसके बाद चौथी लेयर जो आएगी वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसपे टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल काम करेंगे। और इसको इसमें डाटा किसमें बदल जाता है? सेगमेंट के रूप में बदल जाता है। जब पांचवी लेयर पे आओगे सेशन लेयर, तो यहाँ पे नेट बायोस, एसएपी और आरपीसी जैसे प्रोटोकॉल यूज होंगे। और सेशन क्या काम करता है? ऑथेंटिकेशन और सेशन स्टेब्लिश का काम करता है। इसके बाद में जब छठी लेयर पर आएंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पर आस्की कोड, जेपीजी, एमपीजी और जीआईएफ जैसे फॉर्मेट प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या काम होता है? इंक्रिप्शन और फाइल को कंप्रेस करने का काम होता है। और सातवीं लेयर है जो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो यूजर फ्रेंडली होती है, जहां पर आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस सिक्योर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम जो यूजर फ्रेंडली होते हैं वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सीधा यूजर जुड़ा होता है ब्राउजर के माध्यम से, जैसे ईमेल, क्लाइंट इत्यादि। तो ये थी कुछ 7 लेयर। आपको ध्यान रखना है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, और अंतिम यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अच्छे वीडियो आपको कंप्यूटर के इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।